हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई आज का जो सेशन है ये कंटिन्यू रखेंगे। कंप्यूटर की जो क्लास है ये फोर्थ वाली क्लास है और ये बिल्कुल भी नॉर्मल क्लास नहीं है। मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि हम इसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट करने वाले हैं। सो अभी तक जो है 3 क्लास कंप्लीट हुई हैं कंप्यूटर की। फर्स्ट वाली क्लास में यानी जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। प्लस में जो है उनके पी वाई क्यूज जो पूछे गए हैं ना वो सारे कंप्लीट किए हैं। वो आप ये कंपैरिजन मत करो कि जो ये पी वाई क्यू है किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सो ये वाला कंपैरिजन नहीं करना। जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बता रही हूँ ये वाली बात, कि जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है ना वहाँ से वो कोई भी एग्ज़ाम हुआ, वो कोई भी एग्ज़ाम मीन्स वो कोई सी ई टी मेन्स का एग्ज़ाम हुआ हरियाणा, या कोई भी जो है के वी एस वगैरह का एग्ज़ाम हुआ, या कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हुआ, या रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, या एस एस सी वगैरह कोई भी एग्ज़ाम हुआ, वो जो कंसेप्ट होते हैं, वो जो टॉपिक्स होते हैं ना वो उनके जो है फिक्स होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं और वहाँ से क्वेश्चंस जो है आने के हाई चांसेस होते हैं। सो मैंने जो ये वाली सीरीज स्टार्ट कर रखी है यानी बेसिक टू एडवांस। देखो सब क्या करवा रहे हैं, बिल्कुल जो है एज अ थियोरटिकल पढ़ा रहे हैं भाई। ऐसा नहीं करना है। हम थोड़ा सा स्मार्ट वे में वर्क करेंगे। स्मार्ट वे में कैसे करेंगे कि चाहे हमारे जो है 30 टॉपिक्स हों या जो है 40 टॉपिक्स हों, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इतने टॉपिक्स बनेंगे और इतने टॉपिक्स जो है हम विद इन 1 मंथ जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 30 to 40 टॉपिक्स। थोड़ा सा 2 दिन का बीच में गैप हो गया, हाँ, क्योंकि आउट ऑफ मैं बाहर थी और जो है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सो इस वजह से थोड़ा सा जो है गैप हो गया। अदरवाइज मैं बिजी भी होती ना तो अभी मैं रिकॉर्ड करती, बट मेरे पास लैपटॉप वगैरह ये सारी वो नहीं थी। सो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट अब कंटिन्यू रखेंगे। और जितनी भी क्लासेस रहेंगी भाई उसमें जो है साथ में जो है पी वाई क्यूज जरूर लेने वाले हैं। आज वाला जो टॉपिक लिया है भाई किसी को आता है या नहीं आता है, आपको ये चीज़ नहीं देखनी है कि हमें तो ये वाला टॉपिक आते हैं। आपका जो है जिसको आता है वो 2x पे करके 10-15 मिनट में रिवीजन कर लो अपना। जिसको नहीं आता है वो जो है नॉर्मल स्पीड में देखो। हालांकि मैं इतनी लंबी जो है करवाती भी नहीं, 25-30 मिनट आप कर सकते हो, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है ना। बट आपके स्टार्टिंग से विद पी वाई क्यूज के साथ जो है कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। अब मैं ऐसे नहीं है कि मैं आउटपुट वाला है तो मैं आउटपुट के बारे में बिल्कुल जो है वैसे थियोरटिकल वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, नहीं भाई। जो चीज़ पूछी जाती है सिर्फ वही एक्सप्लेन करूंगी, और आज भी जो है जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है सिर्फ वही मैं करवाऊंगी। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपको बतानी थी। और रही बात भाई ये जो है कंप्यूटर सी ई टी मीन्स हुआ, उसमें भी आएगा। वो कोई भी ग्रुप हुआ, वो चाहे 6 ग्रुप हुआ यानी कॉमर्स वाला ग्रुप हुआ, या कोई भी अदर ग्रुप्स होंगे, या पुलिस वाला एग्जाम हुआ, या ग्रुप डी, या कोई भी हुआ। बट जो कंप्यूटर वाला है भाई ये जो है ना ये सभी के लिए जो है फिक्स वाला सब्जेक्ट है। और जो है मेन डिप्लोमा वाले जैसे कॉमर्स वाले उनमें जो है 20% वेटेज जो है इस वाले सब्जेक्ट की है। एंड शायद 10% है या 20% है, और 70% सब्जेक्ट जो है आपका पूछा जाएगा। सो इस वजह से मैंने ये लेके चली हूँ मैं कंप्यूटर वाला, ताकि आपके साथ के साथ रिवीजन हो। और इंश्योरेंस वाला जो पेंडिंग छोड़ रखा है ना भाई, बीच बीच में इंश्योरेंस की क्लास में लेती रहूँगी, ये नहीं है कि कंप्यूटर पे लगे रहेंगे, ये तो चलता रहेगा। 30 क्लास बने या जितने भी टॉपिक्स बनेंगे, 30-40 जितने भी टॉपिक्स बनेंगे वो सारे कवर कर लेंगे पी वाई क्यूज के साथ। ठीक है। प्लस में इंश्योरेंस की जब मेरे को मौका मिलता रहेगा मैं इंश्योरेंस भी बीच बीच में करवाती रहूँगी, तो आपके जो है दोनों सब्जेक्ट ही कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी तो बेसिक कंप्यूटर से स्टार्ट कर रखा है, वही एडवांस कंप्यूटर तक लेके जाएंगे हम। उसी में आपके जो है 30-40 टॉपिक्स में एडवांस के भी इंक्लूड होंगे। तो कंप्यूटर की टेंशन आप छोड़ दो, और बिल्कुल जो है जहाँ से पी वाई क्यू पूछे जा रहे हैं ना बिल्कुल डिटेल में कर रहे हैं। ये नहीं है कि आपको यहाँ से जो है कर भी लोगे तो कहीं बाहर से कुछ पूछा जाएगा, नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है। सो कुछ चीज़ें बतानी है, और अब करते हैं स्टार्ट। बाकी कोई चैनल से नया कनेक्ट हो रहा है भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन वगैरह कर लो। ठीक है। आपको लिंक जो है क्लास के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। सो भाई आज का जो टॉपिक रहने वाला है फाइल नेम एक्सटेंशन। ठीक है। फाइल नेम एक्सटेंशन यानी आपको नाम से क्या लगेगा कि इजी टॉपिक्स हैं, इसको तो हम इसके जो शॉर्ट फॉर्म्स जो होते हैं हम बिना देखे ही हम कर लेंगे। बट भाई इसमें भी बहुत जो है माइनर मिस्टेक होती हैं, बट वो मिस्टेक नहीं करनी है। वो आपका पूरा नंबर जो है वो लेके चली जाती है ना। तो वो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। फाइल नेम एक्सटेंशन यानी इसके अंदर जितने भी एक्सटेंशंस वगैरह है ना वो सारे कवर करने वाले, वीडियो के हुए या ऑडियो के हुए या एग्जीक्यूटेबल या जितने भी इंटरनेट वगैरह सारे जो है एक्सटेंशंस जो है इस वाली क्लास में करने वाले हैं। सो सबसे पहले भाई आपको मैं ये
बिल्कुल पूरा पैराग्राफ में ना बता के मैं आपको मेन चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है और वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सो फाइल नेम एक्सटेंशन होता क्या है? फाइल नेम एक्सटेंशन भाई क्या होता है, ये एक सफिक्स होता है यानी प्रत्यय। आपने हिंदी में भी उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे ना, पढ़े है ना। सो उसमें क्या है कि ये जो प्रत्यय है, जो ये सफिक्स है, ये एट द एंड ऑफ द वर्ड जो है जो ये यूज किया जाता है। एंड इसमें क्या है कि एक जो डॉट होती है ना, जैसे ये डॉट होगी, इसके बाद कोई भी वर्ड है जैसे पीडीएफ होगा, ठीक है, ये होगा। तो ऐसे जो है ये यूज़ किए जाते हैं भाई। इसके बाद जो है 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या कितने भी जो है वो वर्ड हो सकते हैं। और इसमें जो है क्या किया जाता है भाई, एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन जो है, ये कंप्यूटर क्या बताता है कि कैसे जो है एप्लीकेशंस जो है आपको क्या करनी है भाई, क्रिएट करनी है, ठीक है। और कैसे जो है एप्लीकेशन में ये खोली जाती है ये फाइल, और कैसे जो है आइकन यूज़ किया जाता है, ये सारी जो है इंफॉर्मेशन जो है इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सो अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपने बिल्कुल एज अ ये सिर्फ एक्सटेंशंस ही जो है रटे हुए हैं, सो आपको पता भी होना चाहिए कि फाइल नेम एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये मतलब होता है एट द एंड ऑफ सफिक्स की तरह ये यूज़ होते हैं। 2 और 3 और 4 वर्ड्स जो हैं ये जो है यहाँ पे यूज़ होते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, और कि किस एप्लीकेशंस के द्वारा जो है ये जो है फाइल वगैरह बनाई जाती है, कहाँ कौन सी एप्लीकेशन में ओपन होती हैं, कौन सा आइकन जो है यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें होती हैं, ठीक है। सो आपको अब ये पूरा कंप्लीट जो है ये, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको एज 5 मिनट में पूरा कंप्लीट जो है पीडीएफ आपको रीड करना हो तो आप उसमें से कर लेना, बाकी ज़रूरत नहीं है। मैंने ये जो है मेन हिंदी में भी गिवन है भाई, मेन ये इतना बता दिया, इतना याद रखना है। बाकी अब देखते हुए क्वेश्चंस, एक ही पर्पज़ और देख लो कि इसका पर्पज़ क्या होता है, कि इसमें जो है ये फाइल्स की आइडेंटिफाई करता है कि किस बेस पे उसके कंटेंट और स्ट्रक्चर के बेस पे जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें ये अनेबल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे चूज कर सकता है कि कौन सी फाइल में कैसे क्या है ओपन होने वाली है, कौन सी एप्लीकेशन में, ठीक है। यही इसका पर्पज़ है। और इसका पर्पज़ क्या हो सकता है कि किस चीज़ में अंडरस्टैंड करने में यूजर्स के जो है हेल्प करता है कि कैसे जो है फाइल एट द ग्लैंस जो है वो यूज़ करना है। डॉक्स फॉर अ वर्ड डॉक्यूमेंट, जेपीजी फॉर एन इमेज। आपको पता पता होगा ना, जेपीईजी, जेपीजी और जो है टीआईडब्ल्यूएफ, ठीक है। ये कुछ मतलब इंपॉर्टेंट जो है एक्सटेंशंस होते हैं, आपको ये पता होंगे कि ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है। आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और एग्जाम में यही चीज़ें जो है पूछी जाती है। आपसे पूछ लेंगे कि डॉट जेपीजी जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है, इमेज के लिए यूज़ किया जाता है। डॉक्स जो है, डॉट डॉक्स जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सो अब जितने भी एक्सटेंशन है वो हम फटाफट बिल्कुल देखने वाले और मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। सो कॉमन फाइल नेम एक्सटेंशन इन विंडोज कौन कौन से होते हैं, इसमें देखना आप बिल्कुल ध्यान से। ऑडियो, कि विंडो ऑडियो फाइल अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में ना, ईएमआरएस एग्जाम में पूछा गया भाई वीडियो फाइल वाला, मैंने उस एग्जाम का प्रॉपर एनालिसिस किया था कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस जो है उसमें पूछे गए हैं। तो वही रिपीटेशंस है टॉपिक्स की जो हर एक एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। आप ये मत सोचो कि हमारे ये वाले पीवाईक्यूज हो गए उस वाले नहीं हुए। सो कंसेप्ट जो है बिल्कुल सिमिलर जो है उठाए जाते हैं एग्जाम में। सो आपको ये देखना है। अब ये देखिए आपके जो है ऑडियो के लिए ये 3 जो है यूज हो सकते हैं। इसमें आपको कैसे पहचान करनी है, देखो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा के चीज़ों को याद रखना है। ऑडियो फाइल की बात है, विंडोज ऑडियो फाइल। तो इसमें देखो ए है, ये ऑडियो, ऑडियो, और ये भी क्या है, ऑडियो। आपको याद रख लेना ये विंडोज ऑडियो फाइल है। देखो भी थोड़ा बहुत अगर मैं हर एक एक बताऊँ ना, थोड़ा सा लंबी हो सकती है, बट आप 2x की स्पीड में भी बिल्कुल रीड करके देख सकते हो। बाकी अभी टाइम है हमारे पास, 2x में जब देखना जब आपके पास टाइम ना, ठीक है। अब ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये देखिए, ठीक है, ऐसे यूज करना है। उसके बाद है ऑडियो इंटरचेंज, ऑडियो AIF, ठीक है, AIFC, AIFF, ठीक है, फाइल फॉर्मेट फाइल, ऑडियो इंटरचेंज, ये आपका ऑडियो इंटरचेंज फाइल। यहाँ से आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। अगर आपसे ऑडियो की पूछे ना फाइल फॉर्मेट जो ये चीज़, तो आपको ए जो है मिलेगा, उससे आप जो है ऑप्शंस में अंदाज़ा लगा लेना अगर आप कंफ्यूज भी हो जाओ तो। उसके बाद बिन यानी बाइनरी, ठीक है, ये क्या हो गया, बाइनरी कंप्रेस्ड फाइल। बिट मैप फाइल यानी बिट, और ये MP क्या हो गया, मैप। फिर उसके बाद क्या है भाई, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी फाइल। इसमें देखो डायनामिक, ये डायनामिक लिंक लाइब्रेरी फाइल। उसके बाद है डॉक्यूमेंट, ये क्या है आपका डॉक्यूमेंट, और ये क्या हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट।
नॉर्मल ये ऊपर भी एग्जांपल दिया था। सो वर्ड डॉक्स ये हो जाएगा, और डॉट एक्स ये क्या होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टेम्पलेट अगर आपसे बोला जाए ना टेम्पलेट, तो आपका ये आ जाएगा डॉट एक्स। उसके बाद एक्स ई ये यानी एग्जीक्यूटेबल क्या हो जाएगा, एक्स ई मीन्स एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल, आप इसको ले सकते हो। उसके बाद एफ एल वी, आपको कैसे पता चला ये वीडियो फाइल हो सकती है। इसके बाद देखिए एफ एल से क्या हो गया फ्लैश, और वी से क्या हो गया वीडियो। उसके बाद जी आई एफ, जी आई एफ कैसे पता चला, ग्राफिक्स, जी आई एफ, जी आई का मीन्स ग्राफिक्स, आई से इंटरचेंज, एंड एफ से क्या हो जाएगा फॉर्मेट फाइल हो जाएगा। सो ऐसे फटाफट रीड कर लेंगे भाई, ताकि आपको जो है अलग से टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ऐसे करेंगे तो आपको भी चीज़ें याद रहेंगी। उसके बाद देखिए, वैसे ये वाला टॉपिक मैंने पहले क्या सोचा था कि मैं नहीं करवाऊंगी, बट भाई यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो थोड़ा सा लंबी क्लास भी हो जाएगी, पर आपके सारे रिवीजन तो हो जाएंगे ना। वैसे आप खुद कर सकते थे ये रिवीजन, बट मैं करवा दूंगी, थोड़ा सा और अच्छे से याद रहेंगी ये चीज़ें। फिर एच टी एम एल यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, HTML का क्या हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट HT एंड मार्कअप, और ये क्या हो जाएगी लैंग्वेज। अब देखो इमेजेस के लिए, फोटो फाइल्स के लिए क्या हो जाएगा JPEG और JPG, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप फोटो फाइल। उसके बाद है मूविंग पिक्चर, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप मूवी जो है फाइल इसमें हो जाएगी, ठीक है MP। उसके बाद ये देखिए, इसमें देखो आपको क्या देखने में डिफरेंस मिलेगा। इसमें देखिए ये जो 4 वाली है ना भाई, 4 वाली जब MP के पीछे 4 आएगा ना, मीन्स MPEG 4 यानी ये वीडियो फाइल है। अगर आपको जो है A से बिफोर जो है MA यानी A से तो ऑडियो हो जाएगा, और ये 4 आपको पहले दिखे ना, तो ये ऑडियो फाइल है भाई। इसमें मिस्टेक मत कर देना, कभी आपसे वीडियो फाइल में पूछा जाए और आप क्या कर दो M4A आप कर दो, ये नहीं करना है। उसके बाद MP3, MP3 ये क्या है, MPEG लेयर 3 ऑडियो फाइल है, ये सभी को पता है। बस सिर्फ आपकी वीडियो फाइल कौन सी है भाई, MP4, बाकी ये दोनों कौन सी आपकी ऑडियो फाइल है। नेक्स्ट आ जाइए भाई, फटाफट ऐसे ही करने वाले हैं, 5 मिनट भी नहीं लगेगी रिवाइज करने में। MSI यानी माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर फाइल, क्या है माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर फाइल, आप इसको ले सकते हो। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट हो गया और ये इंस्टॉलर हो गया। फिर मल्टीलिंगुअल यूजर, ये मल्टीलिंगुअल हो गया, एंड ये यूजर और ये इंटरफेस। उसके बाद क्या है माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद डाटाबेस ये हो जाएगा। मिड एंड मिडी ये क्या हो जाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस फाइल, ये क्या हो जाएगा इंटरफेस फाइल, इंटरफेस फाइल, एंड ये क्या हो जाएगा म्यूजिक। सो आपको मिड और मिडी आपको दिख जाए, सो वो कौन सा भाई म्यूजिकल से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस फाइल है, वो आपको याद रखनी है। और ये MD भी आपको दिख जाए, मीन्स बी से क्या आप समझोगे डाटाबेस, M से क्या हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, एंड B से क्या हो जाएगा डाटाबेस, आपको इसको समझना है। और इंटरफेस पीछे आई होगा। सो ये आपके कुछ एक्सटेंशंस जो है कॉमन फाइल एक्सटेंशंस हैं जो आपके यूज होते हैं और आपको इनसे पहचान करनी है। उसके बाद आ जाइए भाई अदर कॉमन फाइल एक्सटेंशंस। अदर कॉमन फाइल एक्सटेंशंस में देखिए क्या क्या है, आपको क्या चीज़ नहीं दिखती है। अब ये मैक देखिए, मैक पेंट है ये, इसमें कोई दिक्कत है क्या पहचानने में, नहीं है भाई, मैक पेंट अलग से। इमेज ये क्या है, मैप जो है वेब पेज इमेज मैप आप इसको बोल सकते हो, यानी मैप। उसके बाद मूव और क्यूटी, क्यूटी ठीक है, ये क्या है क्विक टाइम ऑडियो और वीडियो, आप इसमें दोनों लोगे, दोनों ही आप इसमें लोगे। MOV यानी इसमें वीडियो भी आप ले सकते हो, और क्विक टाइम इसमें आप ऑडियो भी आप इसमें ले सकते हो। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ऑडियो वीडियो दोनों ही इसमें इंक्लूड होगी MOV में और क्यूटी, ठीक है। उसके बाद MTB और MTW यानी मिनी टैब, ये दोनों क्या होंगे MTB और MTW दोनों मिनी टैब आप इसमें ले सकते हो। अदर्स कॉमन फाइल एक्सटेंशन से ये PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, ये सभी को पता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है ना। PNG, PNG किसके लिए हो जाएगा, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये इसमें क्या हो जाएंगे ग्राफिक्स फाइल इसमें हो जाएंगी। फिर अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टैम्पलेट, ये क्या हो जाएगा भाई पावर पॉइंट टैम्पलेट, TX से क्या आप इसको लोगे टैम्पलेट, ठीक है। उसके बाद PPSX क्या हो जाएगा, यानी पावर पॉइंट SX से आप क्या लोगे स्लाइड शो, क्या लोगे आप स्लाइड शो। फिर उसके बाद PPT, PPT मीन्स क्या है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉर्मेट जो होता है आप बनाते हैं ना, PPT बना लिया, वो स्लाइड्स जो बनती हैं। फिर PPTX प्रेजेंटेशंस जो है, PPTX से क्या हो जाएगा, खाली ये तो फॉर्मेट वाला T फॉर्मेट, लास्ट T से आप इसको याद रख लेना फॉर्मेट। उसके बाद ये क्या है भाई PPTX क्या हो जाएगा, पीछे TX लगा दी मीन्स प्रेजेंटेशंस जो है इसमें, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद PST यानी फोटोशॉप फाइल आप इसमें ले सकते हो, क्या है फोटोशॉप फाइल, ठीक है। नेक्स्ट फिर है PUB पब्लिशर, PUB क्या हो जाएगा पब्लिशर फाइल। फिर है RAR का क्या हो जाएगा रोशल आर्चिव कंप्रेस्ड फाइल, ठीक है, ये इसमें बिल्कुल एज इट इज दे रखा है, R से रोशल आर्चिव
एंड कंप्रेस्ड फाइल। RTF क्या हो जाएगा, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये F क्या है भाई, फॉर्मेट फाइल। SLDX क्या हो जाएगा, स्लाइड, ये क्या है भाई, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड है। उसके बाद शॉकवेव फ्लैश फाइल, ये क्या है, फ्लैश फाइल, शॉकवेव फ्लैश फाइल, ठीक है। SW से क्या बन जाएगा, शॉकवेव, एंड F से क्या हो जाएगा, फ्लैश फाइल। TIF ये भी बहुत बार पूछा जाता है भाई, TIF और TIFF, टैग्ड इमेज फॉर्मेट फाइल। अगर किसी ने PYQs कहीं से कुछ भी कर रखे ना, उसको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। TIFF, टैग्ड इमेज फॉर्मेट फाइल। TMP क्या हो जाएगा, टेम्परेरी, क्या हो जाएगा, TMP टेम्परेरी डाटा फाइल, ठीक है। बस ये इसमें दो रह जाएंगे, फिर थोड़े से रह जाएंगे। फिर क्या है, टेक्स्ट, क्या है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल क्या है, ये है भाई VOB क्या है, वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल, क्या है, वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। ये है, ऑप्शंस में दे देंगे कि आपको वीडियो से रिलेटेड जो है कौन सी फाइल एक्सटेंशंस जो है वो यूज होती है। सो अगर आपसे दे देगी VOB, अगर आपने पहले पढ़ ही ना रखा हो तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे, नहीं लगा सकते ना। सो आप कैसे जो है वीडियो से रिलेटेड आप समझोगे। अब आपने रीड कर लिया, ये क्या हो जाएगा, वीडियो, OB से क्या हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट, वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। ये मैं क्यों करवा रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब PYQs करेंगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा। अब सम मोर फाइल एक्सटेंशंस, ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ऑडियो फाइल फॉर्मेट में वही CDA मीन्स आपको कैसे पता चलेगा ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, ये इससे, ये क्या है, ऑडियो ट्रैक फाइल, CD, ये क्या है, CD से CD, ये क्या है, A से क्या है, ऑडियो ट्रैक फाइल। उसके बाद मीडिया प्लेयर प्लेलिस्ट, ये क्या है, विंडो, पेयर से क्या है, प्लेयर प्लेलिस्ट, मीडिया प्लेयर प्लेलिस्ट। सो दोनों ही क्या है भाई, ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। नेक्स्ट, कंप्रेस्ड फाइल कौन कौन सी होती है, ये आपको याद रखनी है। कंप्रेस्ड फाइल अगर आपको दिख जाए 7Z या 7zip कंप्रेस्ड फाइल, ये आपको दिख जाए, PKG, ये आपको दिख जाए, यानी पैकेज फाइल। फिर क्या, RMP, रेड हैट पैकेज फाइल, TR.GZ, तारबोल कॉम्प्रेस्ड फाइल, ये आपको दिख जाए, जेड कॉम्प्रेस्ड फाइल, ये आपको दिख जाए। ये सारी क्या है भाई, कॉम्प्रेस्ड फाइल है। आप एक बार दोबारा आप इनको देख सकते हो कौन कौन सी है, 7Z वाली, PKG वाली, RPM वाली, TAR.GZ वाली, फिर है जेड वाली। ये कौन सी सारी फाइल एक्सटेंशंस कंप्रेस्ड वाली है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्क और मीडिया फाइल एक्सटेंशंस कौन कौन सी है, ये कौन कौन सी है भाई, ये सारी DMG यानी इसमें आप डिस्क इमेज क्या लोगे भाई, डिस्क इमेज वाली ये है, ठीक है। ISO, ये भी ISO डिस्क इमेज, कौन सी, ISO। टॉस्ट डिस्क इमेज। VCD, V से वर्चुअल, CD, V से वर्चुअल, और ये क्या हो जाएगा, CD। आपको वीडियो नहीं समझना है तभी तो ये रीड करने की जरूरत है। VCD है भाई, और दूसरा क्या किया था हमने ऊपर, V वाला लास्ट में, हाँ VOB, क्या किया था, VOB, VCD और VOB। अब आपको कैसे पता चलेगा दोनों के बीच में डिफरेंस, कैसे पता चलेगा, जब आपने दोनों कर रखे होंगे तभी तो पता चलेगा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है भाई। ये कौन सा है, डिस्क मीडिया फाइल जो है एक्सटेंशन वो है, और ये वीडियो से रिलेटेड है, ठीक है। इसको आप वीडियो से रिलेटेड नहीं काउंट करोगे। तो ये ऐसे डिफरेंस देखने हैं, माइनर से डिफरेंस। ये वर्चुअल CD है। उसके बाद कौन से आपको एक्सटेंशन दिखेंगे, डाटा एंड डाटाबेस फाइल एक्सटेंशन। ये कौन सी है, CSV, यानी कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। क्या है ये, कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। DAT, डाटा फाइल। DB और DBF, डाटाबेस, इससे तो क्या हो जाएगा, डाटाबेस, ये फाइल हो जाएगी। ये क्या है, लॉग फाइल, ठीक है, लॉग फाइल हो जाएगी। उसके बाद क्या है, SAV मीन्स सेव फाइल। SQL डाटाबेस फाइल। ये क्या है, TR यानी लिनक्स और यूनिक्स टारबोल फाइल आर्चिव, ये हो जाएगा TAR। इससे आपको ये याद रखना है। फिर XML फाइल। ये सारी फाइल भाई कौन सी फाइल है, आपको याद रखनी है, डाटा एंड डाटाबेस फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ़ॉन्ट फाइल एक्सटेंशन। अगर आपको फ़ॉन्ट वाली जो है आपको याद रखनी है, पीछे फ़ॉन्ट फाइल है, यानी ये फ़ॉन्ट है, यानी ओपन टाइप फ़ॉन्ट, ये क्या है, ट्रू टाइप फ़ॉन्ट, ये क्या है, विंडो फ़ॉन्ट फाइल, ये क्या हो जाएगा, जेनरिक फ़ॉन्ट फाइल, ठीक है, FON, नॉर्मल। उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशन। इसके बाद MCQs करने वाले हैं बिल्कुल फटाफट, ये थोड़ा बहुत रहती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशन कौन सी, यानी APK यानी एंड्रॉयड पैकेज फाइल, बैच फाइल। CGI और PL यानी PERL स्क्रिप्ट फाइल, क्या है, PERL स्क्रिप्ट फाइल। फिर है GOM,
कॉम से क्या हो जाएगा, MS डॉक्स, डॉक्स नहीं है, DOS, कमांड फाइल। सो कमांड में COM, कमांड फाइल, ये सारी कौन सी है भाई, एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, कौन सी, APK, BAT, CGI और PL और कॉम। गैजेट वाली, गैजेट वाली क्या है, विंडो गैजेट, जार, जावा, MSI, विंडो इंस्टॉलर पैकेज, क्या है, विंडो इंस्टॉलर पैकेज। फिर है विंडो स्क्रिप्ट फाइल, ये सारी भाई आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। उसके बाद इमेज वाली याद रख लेना, इमेज वाली फाइल फॉर्मेट कौन सी हो जाएंगी, AI, इससे इमेज याद रख लेना, इससे इमेज याद रख लेना, PS यानी पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल, पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल ये भी क्या आपकी इमेज फाइल फॉर्मेट है, PST इमेज ये भी। उसके बाद क्या है, SVG यानी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स फाइल, SVG क्या है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स फाइल। उसके बाद क्या है, इंटरनेट रिलेटेड फाइल एक्सटेंशन, JSP यानी जावा सर्वर पेज फाइल, पार्शली डाउनलोडेड फाइल, PHP फाइल, पाइथन फाइल, ये सारी इंटरनेट से रिलेटेड है भाई, जावा पाइथन वगैरह ये सारी। RSS, कौन सी और, RSS फाइल, XHTML फाइल, ASPX एक्टिव सर्वर पेज फाइल, ये सारी कौन सी फाइल है भाई आपकी। फिर है इंटरनेट सिक्योरिटी, कोल्ड फ्यूजन मार्कअप फाइल, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल, ये सारी फाइल आपको याद रख लेनी है भाई। इससे ये कौन सी फाइल हो जाएगी आपकी, इंटरनेट से रिलेटेड फाइल हो जाएंगी सारी। ये जावा स्क्रिप्ट फाइल भी, JS फाइल भी। एक बार तो वीडियो में कर लेना जैसे मैं करवा रही हूँ, एक बार मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें एक बार और रिवाइज कर लेना, फिर आपको इनका बिल्कुल जो है आपको अंदाजा आ जाएगा कि कौन सी क्या क्या फाइल है। एक ये लास्ट और देख लो, लास्ट क्या है इसमें, प्रेजेंटेशन फाइल फॉर्मेट यानी की नोट प्रेजेंटेशन, ODP ओपन ऑफिस इंप्रेस प्रेजेंटेशन फाइल, PPS पावर पॉइंट स्लाइड शो, क्या है, PPS पावर पॉइंट स्लाइड शो, ये सारी प्रेजेंटेशन फाइल है। की ODP यानी ये P से आप, ये P से। प्रोग्रामिंग में कौन कौन सी हो जाएंगी, क्लास, CPP, विजुअल, CS से क्या हो जाएगा, विजुअल सोर्स कोड फाइल, जावा, PHP, SH, स्विफ्ट, VB विजुअल बेसिक फाइल, देखो कितने वो उसमें क्या था, VOB वीडियो ऑब्जेक्ट, और फिर क्या था, VCD वर्चुअल वाला था, और अब क्या है, VB। सो ये आपको पता होनी चाहिए, ये विजुअल है, ये वर्चुअल है, ये वीडियो है। ठीक है, ये क्या है, ये वीडियो, ये वर्चुअल, ये क्या है, VB, ये विजुअल। ठीक है, ये डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। सो तभी ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक हो जाती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। बट भाई देखो, अगर किसी से आगे निकलना है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा वाली है ना, वो भी आपको करनी पड़ेगी। बेशक आपको कितनी भी कंफ्यूजन हो रही हो उस वाले टॉपिक्स में, कुछ भी हो रहा, भाई आगे निकलना है, क्योंकि भीड़ से आगे निकलना है ना, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कंपटीशन की लाइन में घुस गए तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, चाहे वो कहीं से कुछ भी आता हो। फिर स्प्रेडशीट वाले, स्प्रेडशीट फाइल फॉर्मेट वाइल फाइल एक्सटेंशन, ODS यानी ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट फाइल, XLSM माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल विद मैक्रोज। ठीक है, ये है। सिस्टम से रिलेटेड आ जाए तो DRV, ये सिस्टम से रिलेटेड फाइल है, DRV यानी डिवाइस ड्राइवर फाइल, ICO आइकन फाइल, INI इनिशियलाइजेशन फाइल, इंक वाली, SYS टेम्परेरी फाइल, बैकअप फाइल, कैबिनेट फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, CPL कंट्रोल पैनल फाइल, CUR कर्सर फाइल, DMP डंप फाइल, ये सारी कौन सी है भैया आपकी। यहाँ पे आपका कंसेप्ट होता है कंप्लीट, यहाँ से बिल्कुल बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये सारी बिल्कुल आप कर देना। अब देखने वाले क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में कहीं भी आपको मिस्टेक लगे या कुछ भी है तो आपको वो बतानी है कहाँ से क्या मिस्टेक है। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन सबसे पहले भी देख लेते हैं हम, वो मैंने शायद डाला नहीं है स्लाइड में। क्वेश्चंस पूछा गया था, मैंने कल ही देखा था वो वाला, पर वो आउटपुट वाला देखा ना, तो फिर ये वाला भी देखा था, ये वाला क्वेश्चंस भी पूछा गया। हाँ, फाइल एक्सटेंशन में से क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें ना क्या पूछ रखा था कि फाइल, जो वीडियो फाइल है ना वो बतानी है, जो वीडियो फाइल है भाई वो बतानी है उसमें। 5-10 मिनट क्लास लंबी हो सकती है, बट थोड़ा क्लियर करके चलेंगे चीज़ों को। देखो इस वाले उस वाले क्वेश्चंस में ना वीडियो फाइल स्टोरिंग की वो चीज़ पूछ रखी थी कि उनके लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन जो है यूज़ होता है वीडियो के लिए। तो उसमें ऑप्शंस दे रखे थे भाई, .avi, ठीक है, और एक दे रखा था TIF, हाँ ये वाला ऑप्शंस था, और एक PDF वाला था, PDF, और एक ऑप्शन और था, हाँ VAV।
वेव वाला। ठीक है, तो सबने क्या किया भाई, मैं बता रही हूँ, वैसे कुछ ने क्या अंदाजा लगाया होगा। ये जो दोनों है भाई, ये तो सबको पता है, ये डॉक्यूमेंट्स के लिए, इमेज वगैरह के लिए सबको पता है। ठीक है, फिर ये वाला बच गया ना, और ये वाला बच गया, तो सब ये देख रहे भाई, इनमें क्या है, ऑडियो वीडियो, ये क्या है, इससे अंदाजा लगा लिया उन्होंने, ऑडियो वीडियो, और ये क्या है, WAV। फिर वो क्या देख रहे कि WAV भी, इसमें भी ऑडियो है और वीडियो है ना। सो उनको ना, इन बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी हुई होगी AVI में और WAV में। उसके लिए ये करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ये जो है ना वेव वाला, ये क्या है, ऑडियो फाइल है। क्या है ये, ऑडियो फाइल है। बट AVI है ना, ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है। ये जो है ना, ये कॉमनली यूज़ होता है भाई, किस चीज़ में, ऑडियो वीडियो इंटरलिव। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑडियो वीडियो इंटरलिव। ठीक है, ये कॉमनली यूज होता है किसमें, वीडियो फाइल फॉर्मेट में। तो इसका आंसर जो है AVI, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी एग्जाम, ये ना जो आपके एग्जाम होते हैं ना, उनका एनालिसिस थोड़ा देख लिया हो कि जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ये नहीं कि आपका सिर्फ CET मेंस है तो वो वाले PYQ आप देख रहे हो। तो PYQ कोई भी हो भाई, कंसेप्ट जो है रिपीट होते हैं। ठीक है, देख भी लेना ये वाला। हाँ, PGT वाला एग्जाम में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, EMRS 14 को जो हुआ था, मैंने वो आउटपुट वाला भी डाला था उसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, MS Excel 365, which file type used in MS Excel produce comma delimited text file that can be read by almost all spreadsheet application? किसमें है भैया, CSV, डॉक्स, PDF, एक्सेल, एक्सएक्स, कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें पूछ रखा है कोमा डिलिमिनेटेड टेक्स्ट फाइल। आपको मैंने ऊपर भी करवाया ये कोमा डिलिमिनेटेड टेक्स्ट फाइल। तो इसमें कौन सा हो सकता है, डॉक्स नहीं हो सकता, PDF नहीं हो सकता, ये तो हो नहीं सकते, ये है कोमा, कोमा सेपरेटेड वैल्यू, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे लगाने भाई, अब PYQ करोगे ना, अब आपको पता चल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में देखिए कि कौन सी फाइल फॉर्मेट जो है वैलिड नहीं है MS Word 365 के लिए। वैलिड फाइल फॉर्मेट बताइए कौन सी नहीं है। डॉक्स, डॉट एक्स आपने की थी, डॉक भी की थी, डॉक एक्स भी, डॉक्स भी की थी। तो DCP आपने नहीं की थी, सो ये DCP इज नॉट वैलिड फॉर MS जो है वर्ड फाइल फॉर्मेट, ये वाली नहीं है आपकी वैलिड। सो ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इनमें से कौन सा जो है वैलिड फाइल फॉर्मेट नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? ऑप्शंस में दे रखे हैं PPT, PPTX, और क्या है PWPT और PPTM। कौन सा नहीं है भाई इसमें से? PWPT, ये आपने ऊपर देखा था कहीं पे? नहीं देखा ना, सो ये वैलिड नहीं है। और सारे तो हमने देखे थे, PPT, PPTX भी, ये PPTM ये सारे देखे थे। ये वाला PWPT, ये वाला नहीं देखा था, ये नॉट वैलिड फॉर MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन भी गिवन है भाई, बाद में जिसको करना है तो कर लेना। फिर है, इनमें से कौन सा एक्सटेंशन टेम्परेरी फाइल नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? टेम्परेरी फाइल है, ये क्या बताना है, टेम्परेरी फाइल है। सो ये अलग से दिख रहा है TMT, टेम्परेरी। ठीक है, किया भी था हमने ऊपर। नेक्स्ट, सिक्स्थ वाला देखिए, इनमें से PNG क्या है भाई? इमेज, बताया था ना ऊपर PNG वाला, ये कौन सी है भाई? आपकी इमेज फाइल है PNG। उसके बाद क्या है, फाइल फॉर्मेट यूज फॉर वेब ग्राफिक्स, बताया था ऊपर ये वाला भी। ये सारे PYQs SSC CHSL और जो है रेलवे वगैरह उन एग्जाम में पूछे गए ये वाले क्वेश्चन। GIF क्या है, ये ग्राफिक, क्या है भाई? ग्राफिक वाला, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल फास्ट करवा रही हूँ भाई, इसमें रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करना, बस ये देखना कि PYQs में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनका आंसर रिपीट भी हो सकते हैं बहुत। इनमें से फाइल फॉर्मेट डज MS पेंट यूज टू ओपन एंड सेव फाइल इन विंडो, कौन सा है भाई? डॉक, XLS, कौन सा है? JPEG, क्या है? JPEG, ये क्या है? MS पेंट यूज टू ओपन एंड सेव फाइल इन विंडोज, कौन सा? JPEG। ये तो PPT, ये डॉक्स, ये XLS, ये तो हो नहीं सकते। सो इसका आंसर हो जाएगा JPEG। आपको ध्यान से करने हैं, कहीं भी मिस्टेक है आपको वो भी चेक करनी है। फिर 9th क्वेश्चन देख लीजिए, किसमें जो है 3 और 4 लेटर एब्रीविएशंस जो है सिग्निफाई करती है फाइल टाइप्स को, किसमें करती है भाई? किसमें करती है? एक्सटेंशन में करती है। फाइल एक्सटेंशन किसके लिए है? ये वाला एडोब फोटोशॉप के लिए है, PS फोटोशॉप इसके लिए है। नेक्स्ट, थर्टींथ वाला देखिए, PNG फाइल, जो PNG फाइल है वो किसके लिए यूज होती है भाई? इमेज फाइल के लिए। ठीक है, 14th आकर ये, इसमें जो है एक्सटेंशन जो है कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल के लिए कौन सा है? ये RRB NTPC में पूछा गया है। सो इसमें कौन सा है? डॉक
डॉक्स, ये वाला जो है कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल है, ये वाले नहीं है। DCO तो है ही नहीं, DOD भी नहीं है, WMD भी नहीं है, सो ये है। नेक्स्ट, इनमें से जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बाइनरी फाइल फॉर्मेट यूज बाय द ओल्डर वर्जन ऑफ MS वर्ड, कौन सा है भाई इनमें से जो यूज किया गया है। तो इसमें जो है ये ऑप्शंस नंबर जो है बी वाला डॉक ये वाला जो है इसका वर्जन है जो यूज किया जाता है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला देखिए, इनमें से डॉक्स वाला फाइल एक्सटेंशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसमें, MS वर्ड 2007, किसमें, याद रखना भाई MS वर्ड 2007, दिल्ली पुलिस में पूछा गया भाई ये वाला क्वेश्चन। फिर क्या है दिल्ली पुलिस वाले में, MS Excel 2007 अ फाइल इज सेव्ड विद द डैश एक्सटेंशन बाय फॉल्ट, किसमें फाइल इज सेव्ड, किसमें होती है भाई, XLSX, ये भी किया था हमने ऊपर, ये भी किया था, और ये दोनों ही सिमिलर दे रखे हैं इसमें, तो इसमें ये वाला इसका डी वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी और डाल दिया होगा इन्होंने, सो ये वाला नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस बताइए भाई फटाफट, इनके जवाब जो है आपको खुद करने हैं, इनके आंसर्स जो है मैं नहीं बता रही हूँ, कुछ एक के बता दूंगी, कुछ एक के जो है आपको PDF उसमें ही मिल जाएंगे, बाकी आप खुद देखो इनके आंसर, एक दो के तो आपको ही बताने पड़ेंगे। सो फर्स्ट देखिए, इनमें से फाइल एक्सटेंशन ऑफ विंडो ऑडियो फाइल कौन सा है, देखिए फटाफट, इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन है विंडो ऑडियो फाइल के लिए, ये है किसी में भी, अब देखो इससे ही अंदाजा लगा लो ऑडियो, तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, इनमें से कौन सा बिट मैप के लिए है, बिट मैप के लिए कौन सा हो जाएगा भाई, BMP, क्या हो जाएगा, BMP। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा किसके लिए, फ्लैश वाले के लिए, अब देखिए फ्लैश कंपैटिबल वीडियो फाइल्स किसके लिए है, इसमें हो जाएगा भाई ये, क्या पूछा है, फ्लैश कंपैटिबल वीडियो फाइल्स, बताइए कौन सा इसका करेक्ट हो सकता है, FLV, क्या हो जाएगा भाई, FLV यानी फ्लैश, और V से ये क्या हो जाएगा, वीडियो फाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट, MPEG 4 इसके ऑडियो फाइल, बताइए ऑडियो फाइल, ये वाला बताया था ना, इनमें बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल डिफरेंस भी बताया था, ये वाला, इस वाले का आंसर आप बताओगे क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट, इनमें से जो है फाइल एक्सटेंशन जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड शो, क्या हो जाएगा इसका, ऊपर भी PYQs में ही पूछा गया था ये, क्या हो जाएगा, PPSX, जो है ऑप्शन डबलिंग दे रखी थी। नेक्स्ट, इनमें से फाइल एक्सटेंशन नेम ऑफ शॉक वेव फ्लैश फाइल, क्या हो जाएगा भाई, शॉक वेव फ्लैश फाइल, बताइए A या C, इसमें से बताइए A या C, क्या हो जाएगा, A हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से फाइल एक्सटेंशन नेम ऑफ अ कंप्रेस्ड फाइल, कंप्रेस्ड फाइल कौन सा हो सकता है, जिप, डॉक, PDF, SWF, बताइए कौन सा हो जाएगा, इसमें जिप हो जाएगा फाइल एक्सटेंशन, ऊपर सारे करवा रखे हैं, एक बार ना दोबारा रिवाइज भी कर लेना। इनमें से कौन सा कंप्रेस्ड फाइल टाइप नहीं है, फॉर्मेट फाइल एक्सटेंशन कौन सा नहीं है अभी, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से DMG, ये सारे 7ZG, तो ये सारे किए थे ना, ये वाला नहीं है, सो इसका ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। फिर जेड फाइल एक्सटेंशन रिप्रेजेंट, किस चीज़ को रिप्रेजेंट, जेड ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है अभी, कंप्रेस्ड, ये किस चीज़ को करता है, 9th वाले में कंप्रेस्ड को करता है, सारे कंप्रेस्ड वाले करवाए थे। नेक्स्ट, इनमें से जो है कौन सा एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशन नेम नहीं है, 10th वाला, इसका वाला इसका आंसर आप दोगे कमेंट में, 10th वाले का। फिर इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ विंडोज स्क्रिप्ट फाइल, क्या है, विंडोज स्क्रिप्ट फाइल, देखिए भाई ऑप्शंस में, 11th वाला देखिए ऑप्शंस में कौन सा आपको सही लग रहा है, ये विंडोज स्क्रिप्ट फाइल, क्योंकि और ऑप्शंस आप देख सकते हो, ध्यान से और तो नहीं हो सकते, ये है। नेक्स्ट क्या है, फाइल एक्सटेंशन इज अ पार्ट ऑफ फाइल नेम एंड कैन बी रिमूव्ड बाय, किससे रिमूव कर सकते हैं, फाइल एक्सटेंशन किस चीज़ से रिमूव कर सकते हैं अभी, इसको रीनेम करके फाइल को हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रीनेम द फाइल, ये। उसके बाद जार फाइल नेम क्या हो जाएगा एक्सटेंशन, किस चीज़ का ये, बताइए, जावा आर्चिव फाइल। फिर इनमें से कौन सा फॉन्ट फॉर्मेट ऑफ फाइल एक्सटेंशन फाइल नेम नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है अभी, ये सारे हैं फॉन्ट वाले, ये TF, ये MP3, ये ऑडियो से रिलेटेड है, ये वाला नहीं होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए, लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है, ये आपको बताना है इसका जवाब भी, कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ भी होगा, इसका जवाब देना है क्या इसका आंसर हो। ये था भाई आज का कंसेप्ट जो हमने कंप्लीट किया है,
जितने भी टाइम में हो रहा है, 25 मिनट 30 मिनट, बट बहुत जो है सारा कंसेप्ट रिवाइज कर लिया है। प्लस में जो पीवाईक्यूज इस पे पूछे जा सकते हैं या जो पूछे गए हैं वो सारे पीवाईक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ऐसे ही करके हम जितने भी कंप्यूटर के बेसिक टू एडवांस जो टॉपिक्स है सारे के सारे हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बट आपको कंटिन्यू क्लास देखनी है, जिसने नहीं देखी वो देख लो जाके। ठीक है, जिसकी जो भी पेंडिंग रहती है, वो जो इंश्योरेंस की बीच बीच में करते रहेंगे उसकी भी टेंशन मत लो, वो सब्जेक्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं अभी सेशन का एंड।